गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको कक्षा 9वीं की महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पाठ करूँगा और सबसे पहले मैं आपको कवित्री परिचय बता देता हूँ। तो आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले के एक सुशिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। ठीक है। पिता श्री गोविंद प्रसाद MA LLB का उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। उनके जो पिताजी थे वो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे। उनका MA LLB हुआ था और महादेवी वर्मा जी का जन्म फारुखाबाद में हुआ था। और माता हेमारानी देवी भी शिक्षित तथा धार्मिक विचारों वाली कुशल गृहिणी थी और उनकी माता जी भी पढ़ी लिखी थी और हेमारानी देवी एजुकेटेड थी और धार्मिक विचारों वाली थी। 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह इंदौर के श्री रूप नारायण वर्मा से हुआ और छोटा सा ही उम्र में, पहले के ज़माने में लड़की का विवाह जल्दी कर दिया जाता था, बाल विवाह होता था। तो इनका रूप नारायण वर्मा, इंदौर का रूप नारायण वर्मा जी से शादी हो गया 9 वर्ष की आयु में। अपनी शैक्षणिक योग्यता के कारण MA करते ही इन्हें और ये पढ़ने में अच्छी थी, तो इनका पढ़ाई कंप्लीट होते ही इनको प्रधान अध्यापक का MA करने के बाद ही प्रधान अध्यापक का शैक्षणिक योग्यता के कारण प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य का पद मिल गया। ठीक है। बाद में वे वहीं की कुलपति बनी और बाद में वहाँ का वो चांसलर बन गए, कुलपति। विक्रम कुमायूं तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की मानद उपाधि मिला। यामा और दीपशिखा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 1987 में 1987 में इनका देहांत हो गया। सन 1929 में महादेवी में आए असमय वैधव्य के कारण बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर समाज सेवा में लग गई। शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। सन 1954 में साहित्य अकादमी स्थापना इन्होंने अप्रतिम योगदान दिया। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्य मनोनीत किया गया। महादेवी वर्मा की कुल रचनाएं निम्नलिखित है: निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, गीतपद, दीपशिखा, संधिनी, परिक्रमा, निलंबड़ा, आत्मिक तथा दीप गति आदि रेखाचित्र और संस्मरण है। अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, निबंध संकलन, निबंध लिखा है। श्रृंखला की कड़ियाँ, छंदा, संकलित आदि, अनुवाद, सप्तर्णा, वेदों से लेकर गीत गोविंद तक महत्वपूर्ण सुंदर अंशों के संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी बहुत आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। बहुत उसको प्रकृति से बहुत मोह था, प्रकृति के साथ उनका बहुत लगाव था और उनका बहुत सारा रचना इसी ऊपर ही लिखा है। ठीक है। ये ऐसे ही जो प्रकृति को ध्यान में रखकर ये अपना कविता लिखती हैं। ठीक है, लिखी थी उन्होंने। और इस कविता में क्या है: धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। ठीक है। तो इस कविता में हमको इस लाइन के माध्यम से क्या बताना चाह रही है कि इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। ठीक है। इसमें वो एक इंसान के रूप में पृथ्वी और धरती का मिलन जब बसंत के समय में होता है, आकाश और धरती का मिलन। ठीक है। तो कैसे
कौन कौन सा विषय वस्तु, ठीक है, कौन कौन सा वहाँ पर संभावनाएं हैं कि क्या क्या घटनाएं घटती है, ठीक है, वो सारा उन्होंने इस कविता के माध्यम से हम तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, ठीक है। तो कविता इस लाइन के माध्यम से कह रही है कि धीरे धीरे क्षितिज, जहाँ आकाश और धरती का मिलन होता है, वहाँ से प्रतीत होता है, जहाँ से मिल रहा है, तो वहाँ से उस छोर से वो धीरे धीरे उतरने को, क्षितिज से उस छोर से वसंत को, वसंत रूपी रजनी, वसंत जो बसंत है, बसंत का ऋतु है, वो रजनी रात, बसंत का जो रात में उस नायिका को उतरने के लिए बता। तारकमय वन वेणी बंदन, और तारकमय पूरा तारा से सजा हुआ है आकाश, ठीक है, उस समय में ठीक है, वेणी बंधन बंधा हुआ है तारक, तो उस समय में शीश फूल कर शशि का नूतन, तो शीश फूल एक फूल है जो बसंत के टाइम में खिलता है, तो शीश फूल का शशि, शीश फूल कर शशि का नूतन, तो जो चंद्रमा है, ठीक है, वो फूल से चमक रहा है, ठीक है। रश्मि वलय सित दन अवकुंठन, और रश्मि, और उस समय में वो जो चंद्रमा, वो तारकमय जो भी है वो जंगल, ठीक है, वो नायिका जब उतर रही है क्षितिज से, तो वो उसको पूरा अपने आप में समेट लेने के लिए कह रही है। मुक्ताहाल अविराम बिछा दे, मुक्ताहाल तो मोती, ठीक है, तारों के समान मोती उस रजनी, यानी वो जो नायिका है उसको जब धरती पर आ रही है अपने प्रेमी से मिलने के लिए, यानी वसंत ऋतु के समय में जो दृश्य होता है पूरा संसार में, उस समय जो वन का स्थिति होता है, तो उस समय चितवन से अपनी पुलकित आ बसंत रजनी, तो अपना हृदय से रजनी संत बसंत रूपी रात्रि आप आओ और धरती से मिलन हो आपका। तो इसमें वो सारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो प्रकृति का जो सुंदरता है, उस समय में जब वसंत की रात्रि में जब तारामय जो आकाश है उसमें जब तारा दिखता है, वो कैसा लगता है बसंत के टाइम में। वो एक कन्या, एक नायिका के माध्यम से, ठीक है, एक नायिका जब कैसे जब अपने प्रेमी से मिलने जाती है, तब उसका क्या जो भाव रहता है, जो हृदय में जो रहता है, वो रात्रि बसंत रात को वो उस नायिका के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उस कंगन से, सोने का कंगन, ये सब मतलब बहुत सारा श्रृंगार रस, ठीक है, यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, मरमर जब वसंत आ रहा होता है उससे पहले जो पहले ही पत्ता सब गिरा होता है ना, तो उस समय जब मरमर ध्वनि, जो पत्ता जब टूटता है उसके तो सुमधुर ध्वनि, तो वो पत्ता का जो मरमर जब चलने पर जो आवाज़ होता है ना, तो नुपुर ध्वनि, तो ऐसा लग रहा है वो पत्ता का ध्वनि कि वो पायल का ध्वनि है, सुंदर ध्वनि है। अली गुंजित पद्मों की किंकणी, और अली गुंजित, ठीक है, तो अली मतलब एक कीड़ा है जो गूंजता है, भौरा टाइप का, जो रात में जो बहुत आवाज़ करता है। तो पद्म गुंजित, अली गुंजित, पूरा जो माहौल जो उस कीड़ा का आवाज़ से गुंजन हो रहा है, आवाज़ हो रहा है, पद्मों की किंकणी, वो फूल में भी उसका वो है। और तो
पद्मों की किंकरी, तो पद्म यानी फूल के समान, कमल के फूल में जो जब उस समय तो पद्मों के फूल में जो खुशबू है, ठीक है, तो वो आभूषण, एक पैर में डालने वाला आभूषण है वो पायल, तो वो क्या है आवाज़ कर रहा है, तो अली गुंजित यानी भंवरा जैसा गुंजन करता है उस पर जो कमल के फूल पर, तो वही लग रहा है कि जैसे वो पूरा माहौल जो है, पूरा दृश्य जो है पूरा गुंजित हो रहा है। भर पद गति में अलस तरंगिनी, और अपने पैर से धीरे धीरे वो उतर रही है। जब आलस, जैसे हम कोई भी काम बहुत धीरे धीरे से करते हैं ना, तब आलस जब होता है, तो आलस जब हम में आलस जैसा दिखता है, जब हम उतरते हैं, जब एक प्रेमिका का प्रेमी से मिलन होने का समय होता है, तो वो तरंगिनी, तो उस समय वो जो धीरे धीरे जो चल रही है, तरल रजत की धार बहा दे, तो उस चलने को, उस नायिका के चलने को, जो लाज को, उस समय जब वो धीरे धीरे उतर रही है बहुत आलसमय तरीके से, तरल रजत की धार बहा दे, तरल यानी चांदी जो पानी जो है, जो उस समय नदी है, वहाँ पर नदी का, चंद्रमा का, जो तारा का जो है, वो ऐसा लग रहा है कि धारा, चांदी का ही धारा बहा हुआ है, ठीक है। मृदु स्मित से सजनी, और बहुत मीठा स्मृति, बहुत में अब मिलने का जो चाहत है, जो मिलने का जो समय है अब नज़दीक आता है ना, तो उस समय में मन में बहुत सारा भावनाएं, ठीक है, बहुत सारा पुराना यादें जो आ जाती है, जो सजनी यानी अब मिलने का समय आ रहा है प्रेमी से, विहस्ती आ वसंत रजनी, तो उस समय जो मुस्काती है, उस समय जो लज्जा से उसका चेहरा जो झुक जाता है शर्म से, तो वो मचलती हुई वो उस याद को अपने मन में समेटे हुए वसंत से आकर मिलने को कह रही है। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, अब आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट जो 8 लाइन है मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा।